हरे कृष्ण। तो आज पवित्र रोपणी एकादशी या पुत्रोदय एकादशी में आप सभी का विशेष शुभकामना आपको और परिवार को भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्त करके मनोवांछित फल का पूर्ण करे आपके लिए। तो हम आज ये कथा श्रवण कर रहे हैं। ये भविष्य पुराण का कथा है। तो युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं, हे मधुसूदन, श्रावण के शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? कृपया मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग की प्रारंभ का समय था। महिष्मतिपुर में राजा महिजीत अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसलिए वह राज्य उन्हें सुखदायक नहीं प्रतीत होता था। ये एक वास्तव सत्य है, जिसका पुत्र नहीं होता है उसका जीवन बड़ा कष्टमय भी होता है। उसको कुछ अच्छा उत्तराधिकारी के लिए वो सदैव जो है ना ढूंढता रहता है। तो अपनी अवस्था अधिक दयनीय देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पातक नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं का धन भी मैंने कभी नहीं लिया है। पुत्रवत प्रजा का पालन किया है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है। दुष्टों को चाहे वे बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हो दंड दिया है। शिष्ट पुरुषों को सदा सम्मान किया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ? आप लोग इसका विचार करें। ये एक सत्य है कि इस जन्म में जो भी हम लोगों का दुर्दशा उत्पन्न होता है, भले ही धनहीन हो, कुरूप हो, या कोई भी जागतिक सुख भोग करने के लिए भी हो, हम लोग पिछले जन्म का जो भी कर्म खराब होता है उसी के वजह से हम लोगों को ये जो है ना स्थिति हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए कोई यदि अन्यायपूर्वक भी धन अर्जन करता है किंबा किसी को कष्ट भी देता है तो भी उसको इस जीवन में सुख छीन जाता है। हालांकि कभी कभी देखा जाता है कि ये सब करते हुए भी कोई व्यक्ति बड़ा सुखपूर्वक रहते हैं। ये ज़्यादा काल तक टिकता नहीं है, और दूसरा बात, कुछ पुण्य के वजह से जो है ना ये सब उनका चलता रहता है, किंतु समय के हिसाब से तुरंत नष्ट हो जाता है। फिर ये बात जैसे ही उनके प्रजाजन लोग सुने, तभी वो प्रजा लोग अलग अलग दिशा में गए और जाके राजा के हित के लिए, उनके लिए पुत्र संतान की कामना करने के लिए अलग अलग ऋषियों से जाके मिले। तो कुछ प्रजा जो है गए, गहन वन में गए, वहाँ ऋषियों के आश्रम थी। तलाश करते हुए लोमस जी के दर्शन हुए। लोमस जी धर्म के तत्वज्ञ हैं, संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान हैं, दीर्घायु हैं और महात्मा हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन जब होता है, उनके शरीर का एक लोम जो है ना गिरता है। इतना उनके शरीर में लोम है कि जैसे ही एक कल्प ब्रह्मा जी का होता है, एक दिन हो जाता है, ब्रह्मा जी का एक कल्प कहा जाता है, तो एक शरीर से उनका लोम गिरता है। वे जैसे ही इनको देखे और उनको
स्वागत किए और पूछे कि किस कारण से जो है ना इसमें वो आए हैं मिलने के लिए। तब ये पूरा वर्णन किए कि राजा का दशा क्या है। तब ये बात सुन के लोमस मुनि थोड़ा ध्यानस्थ हुए और फिर लोमस मुनि फिर बोले कि राजा जो है ना प्राचीन समय में एक वैश्य परिवार में आविर्भाव हुए थे और वो बहुत ही कंजूस था और दूसरों का जो है ना चूसने वाला धनहीन वैश्य था वो। यहाँ ग्रंथ में यही लिखा है, मतलब इस प्रकार राजा का नेचर था। एक बार वो ज्येष्ठ के महीने में एक प्यास लगा और एक जलाशय के पास ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को वो जा रहे थे, कहीं सूर्य तप रहा था। तब किसी गांव की सीमा में एक जलाशय पर पहुंचे और वहां पर पानी पीने के लिए जैसे ही वो गए जलाशय के पास, देखे कि एक गाभी अपनी बछड़े के साथ जो है ना वहाँ पानी पीने के लिए भी आया है और पानी पी रहा था। उस समय वो पानी जैसे ही पिया तो ये उसको जो है ना भगा दिए। भगा देने के बाद जो है ना और ये उस पानी को पीने लगे। तो उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हो गए। किसी जन्म के पुण्य से इन्हें निष्कंटक राज्य करने का जो है ना उनको मिला और वो राजा बन गए, किंतु उसी पाप के वजह से जो है ना उनका पुत्र भी नहीं मिला। तो प्रजाजनों ने कहा, मुनि पुराणों में उल्लेख है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट होता है, तो ऐसे पुण्य कर्म का उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले, प्रजाजनों, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होता है वह पुत्रदा के नाम से विख्यात है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाला है, तुम लोग उसी का व्रत करो। तो ये जो श्रावण की शुक्ल पक्ष चल रहा है अभी, और इसमें जो है ना ये जो एकादशी व्रत आया है इसको यही पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। यह सुनकर प्रजाजन ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को अर्पित कर दिया। तत्पश्चात रानी ने गर्भधारण किया और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र का जन्म लिया। इसका महात्म सुनकर मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है तथा इस लोक में सुखपूर्वक पाकर परलोक में स्वर्गीय गति को प्राप्त होता है, तथा उनका जो है जिनका ये श्रवण भी करते हैं उनको भी पुत्र संतान का लाभ मिलता है और पुत्र जो है ना तेजस्वी बलवान पुत्र प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप लोग को निवेदन यही है कि पुत्रदा एकादशी को पालन करिए और सभी प्रकार के पापों से मुक्त होइए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई भी प्रकार का प्रश्न आपको यदि जानना हो तो आप पूछ सकते हैं और इसमें मेरा नंबर भी, फ़ोन नंबर भी दिया जाता है डिस्क्रिप्शन में। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तो इसमें और नया वृंदावन की जो भी वीडियोस होते हैं हम उसको डालते रहते हैं। हरे कृष्णा।